Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are staying safe and studying well. So today, Sanila ma'am is back with computer. Today we are going to continue our same lesson, that is lesson 5, more about keyboard and mouse. In this we are going to study the last topic, that is computer mouse. Okay. So which lesson we are going to start again? Lesson 5, है ना? On page number 30, है ना? We are going to start from page number 30 today. Okay, all of you open your book, take out page number 30 and see. On page number 30 you can see this computer mouse and pictures and some other topics including that, है ना? So first topic for today is computer mouse. Okay, आज का पहला टॉपिक कौन सा है? कंप्यूटर माउस. So in previous class we have already studied and known about mouse and all, है ना? माउस क्या होता है, माउस कौन सा पार्ट है, and everything we have studied already. But today we are going to study more deeply about this, है ना? So the first topic is computer mouse. I'm going to read it. Keep your finger where ma'am is reading. Along the keyboard, if we also learn how to work with a computer mouse, working on a computer would become easier. ठीक है? So the first thing that is written here is, अगर कीबोर्ड के साथ आप एक कंप्यूटर माउस को भी यूज करना सीख जाओ तो आपके लिए कंप्यूटर में वर्क करना बहुत इजी हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल की एज एन एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ जिसका फंक्शन हम माउस से भी कर सकते हैं. ओके, सो सपोज दिस इज योर माउस. ओके, so this is your keyboard and this is your mouse, है ना? So the first thing that I'm going to tell you about is enter key, right? There are two enter keys on your keyboard, right? And also sometimes you use arrow keys also, है ना? तो यहाँ पे आपके arrow keys होते हैं कीबोर्ड में, right? So आप इक्वली इन दोनों चीजों को यूज करते हो. अब एरो की से भी आप नीचे आ सकते हो, एंटर की से भी नीचे आ सकते हो, लेकिन एंटर की से आप फ्रेश लाइन स्टार्ट कर रहे होते हो और एरो की से ऐसा है कि आप किसी भी जगह पे जा सकते हो. ओके, एंड सिमिलरली यू कैन डू दिस स्टेप यूजिंग माउस ऑल्सो, है ना? माउस यूज करके भी आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हो. कैसे? आपने आपके माउस को मूव किया तो आपका ये जो कर्सर होगा वो भी उसके साथ मूव करेगा माउस के साथ, और आप जहां पे क्लिक करोगे आपका कर्सर वहां पर आएगा, राइट? सो या तो एंटर की या तो माउस, या तो एरो की या तो माउस, है ना? आप ऐसे यूज कर सकते हो दोनों चीज, राइट? सिमिलरली फॉर स्पेस बटन, है ना? आप क्या करते हो? आप कुछ टाइप करते हो. सपोज मैम अपना नाम लिख रही है तो मैम का नाम सनीला नायर, तो क्या मैम बिना स्पेस दिए एक साथ लिख सकती है पूरा? नहीं, मैम को स्पेस देना पड़ेगा. सो स्पेस के लिए आप क्या यूज करते हो? स्पेस बटन. लेकिन मेरे को अगर स्पेस बटन नहीं देना है और अगर मेरे कीबोर्ड का की सपोज खराब हो गया तो मैं क्या करूँगी? मैं माउस को मूव करूँगी और मेरा कर्सर जो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा होगा उसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी तो वो यहाँ आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ से टाइप कर सकती हूँ अपना नाम, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज माउस एंड कीबोर्ड टुगेदर फॉर सेम प्रोसेस, है ना? सो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो इसे. इसीलिए ये चीज़ फर्स्ट लाइन में मेंशन किया हुआ है कि अलॉन्ग विथ योर कीबोर्ड इफ़ यू लर्न हाउ टू यूज़ योर माउस इट विल बी ईजियर फॉर यू टू वर्क विथ योर कंप्यूटर. ओके, अगर आप कीबोर्ड के साथ साथ माउस को भी यूज़ करना सीख लेते हो तो ये आपके लिए और आसान हो जाएगा कि आप कंप्यूटर में कैसे वर्क करते हो, कंप्यूटर को कैसे यूज़ करते हो अपने काम के लिए, राइट? Yes. Now the next line is, let us study about different functions of the mouse. अब हम क्या करेंगे? माउस के different functions के बारे में पढ़ेंगे. So the first thing is clicking, है ना? माउस का first function क्या है? Clicking. Clicking means the pressing and releasing of the mouse buttons. It is used after pointing at an item, है ना? क्या होता है? आप प्रेस करते हो, रिलीज करते हो, ये आपका राइट बटन, सॉरी राइट बटन, और ये आपका लेफ्ट बटन. मोस्टली यू यूज योर लेफ्ट बटन टू क्लिक, राइट, एंड राइट बटन टू सेलेक्ट. बट व्हेनेवर यू प्रेस एंड रिलीज, है ना, जब आप प्रेस करके छोड़ देते हो उसे तो उसको क्या कहते हैं? क्लिकिंग. सिमिलरली यू क्लिक ऑन योर कीबोर्ड ऑल्सो,
है ना। कोई भी बटन्स को आप कैसे करते हो, आप एक बार प्रेस करके छोड़ देते हो, उसको क्या कहते हैं, क्लिकिंग, राइट। ये भी तो हमारा बटन है, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन एज लाइक कीबोर्ड बटन्स, है ना। सो ये आप करते हो जब प्रेस एंड रिलीज, तो उसको क्या कहते हैं, क्लिकिंग। इट इज डन आफ्टर पॉइंटिंग एट एन आइटम। लेकिन आप जब आपका कर्सर एक सेलेक्टेड लोकेशन या आइटम के ऊपर रख देते हो, अपने कर्सर को प्लेस करते हो, तब आप प्रेस करते हो। एवी रैंडमली कहीं भी नहीं प्रेस करते हो, है ना। क्या करते हो, आप अपने माउस को मूव करते हो और आपका कर्सर भी उसके साथ मूव हो रहा होता है, राइट। आपने राइट साइड मूव किया, आपका कर्सर राइट जा रहा है, लेफ्ट साइड मूव किया, लेफ्ट जा रहा है, एट लास्ट आपने एक पिक्चर सेलेक्ट किया जिसके ऊपर आपका कर्सर आ गया। ओके, सपोज ये आपका पिक्चर और ये आपका कर्सर, तो आपको बस उसको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, तो आप क्या करोगे, आप अपने लेफ्ट बटन को प्रेस करके रिलीज कर दोगे वंस, है ना। तो उससे क्या होगा, क्लिक हो जाएगा उस पिक्चर पे, है ना। देन सिंगल क्लिक, to release the left mouse button after pressing it once is called single click. A single click is for selecting an item. Double click, to release the left mouse button after pressing it twice quickly is called double click. A double click opens the selected item. दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है, एक क्लिक ज़्यादा है डबल क्लिक में, राइट। क्या होता है, आप जब भी एक बार प्रेस करके क्लिक कर छोड़ देते हो तो वो आइटम सेलेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। तो आप देखना, अगर आपका पिक्चर सिंपली ऐसा दिख रहा है, तो जब वो सेलेक्ट हो जाएगा उसकी सराउंडिंग या तो ब्लू कलर या तो ग्रे कलर का एक शेडेड बॉक्स बन जाता है, राइट। इट मीन्स वो पिक्चर या वो आइटम सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप क्विकली 2 बार प्रेस करके छोड़ देते हो माउस का लेफ्ट बटन, तो वो आपका ओपन हो जाएगा, जो भी सेलेक्टेड आइटम या पिक्चर है वो ओपन हो जाएगा, राइट। So what you have to do is, whenever you click once and you release the button, it selects the item and it is called single click. And whenever you quickly click 2 times and release the button, it opens the item or the picture you have selected. And this process or this step is called double click, right? So this is it. What is it? Single click and double click means this, है ना? Now moving on to the next topic, right click. What is it? Right click. Right click means whenever you click on your right button, है ना, to release the mouse button after pressing it once is called right click. It displays a list of properties of the selected item. क्या होता है, जब भी आप ये वाला राइट क्लिक प्रेस करके छोड़ते हो तो आपको एक डिफरेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ना। जब भी सपोज ये आपका कर्सर है और मैंने इस पिक्चर के ऊपर से रख के राइट क्लिक कर दिया, तो तुरंत आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बॉक्स खुल जाएगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, राइट। जब आपको रिफ्रेश करना होता है तब भी आप ऐसे ही करते हो, ब्लैंक स्क्रीन में कहीं भी डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हो तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहती है, उसमें से एक रहता है रिफ्रेश, right? So this is the right click function. Then the next one is drag and drop. Okay, so drag and drop के आपको 5 steps बताए हैं, उसे follow करने से आप drag and drop करते हो। और drag and drop क्या होता है? Yes, drag and drop means to select an item and move it to another location on the computer. Drag and drop means to select an item and move it to another location on the computer. Follow the steps given below to drag and drop an item. क्या करना होता है, आपको कोई भी एक आइटम सेलेक्ट किया आपने और उसको मूव करके दूसरे लोकेशन पे लाने को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। लेकिन उसके कुछ डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। अब जैसे अगर आप अपने घर पे हो और आपने एक टेबल पे उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे कोई सामान मूव किया है, तो आप क्या करते हो, सिंपली पकड़ के खींच देते हो या उठा के रख देते हो, है ना। लेकिन वैसे नहीं होता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में स्टेप्स होते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज मूव एंड ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द आइटम विच यू वांट टू मूव। अब सपोज आपको एप्पल या कोई पिक्चर या एक आइटम या तो एक फोल्डर, इन किसी एक चीज़ को आपको मूव करना है, ठीक है। तो मैंने सपोज किया कि मेरा डेस्कटॉप है, उसमें बहुत सारे फाइल्स पड़े हैं और मुझे अपनी क्लास की लिस्ट के फोल्डर को मूव करना है, डॉक्यूमेंट फोल्डर से डेस्कटॉप में मूव करना है। सो व्हाट विल आई डू, आई विल सिंपली गो टू द फोल्डर एंड कीप माई कर्सर ओवर इट, है ना। क्या करूँगी मैं, उस फोल्डर के पास जा करके उसके ऊपर अपना कर्सर प्लेस करूँगी, राइट। इसके बाद क्लिक ऑन इट टू सेलेक्ट। अब मैं उस पर क्लिक करूँगी, कौन सा क्लिक करूँगी, सिंगल क्लिक, वो भी लेफ्ट बटन से।
राइट। तो उससे क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सो आई सिंगल क्लिक ऑन द लेफ्ट बटन and to select the item or the folder or anything, right? Then press and hold the left button of the mouse. उसके बाद मैं left button को press करके hold करके रखूंगी, ठीक है। Then pull the item to the desired location. उसके बाद मैं उसको खींच करके ऐसे मूव करके लाऊंगी, यानी कि मैं अपना कर्सर मूव नहीं कर रही हूँ, कर्सर को छोड़ दिए ही हूँ, यानी कि मैंने एक बार पहले क्लिक करके छोड़ा तो वो सेलेक्ट हो गया, उसके बाद मैं उसको वापस से प्रेस करके रख के ऐसे खींचूंगी माउस को, मूव करूंगी जब तक वो मेरे रेस्पेक्टिव लोकेशन पे नहीं आ जाता, तब तक आई विल मूव इट लाइक दिस, है ना। मैं खींच कर लेकर आऊंगी, माउस को मूव करूंगी तो वो आइटम जो है वहां से मूव करके यहाँ तक जब तक नहीं आता मैं मूव करूंगी, और जैसे ही वो अपने लोकेशन पे आ जाएगा तो आई विल रिलीज द बटन, है ना, मैं बटन को छोड़ दूंगी, तो उससे क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ड्रैग मीन्स यहाँ से ऐसे खींच के लाना और रिलीज कर देना मीन्स ड्रॉप कर देना। सो वो अपने प्रॉपर लोकेशन पे वापस से आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फर्स्ट you have to place your pointer on the selected folder, item or any picture, and then you have to single click so that your item will be selected, and then you have to press and hold the left button and drag the mouse to the proper location or wherever you want to shift it or move it, and then you have to release the button and the item will be dropped there, right? So क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपने प्रॉपर फोल्डर या आइटम या पिक्चर या जो भी आपको मूव करना है उसके ऊपर पहले आप अपना पॉइंटर प्लेस करोगे, दैट इज योर कर्सर, दिस एरो, है ना। उसके बाद वहाँ पे आप सिंगल क्लिक करोगे तो वो चीज़ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उसी बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखोगे और उसको फिर ऐसे खींच कर लाओगे, उसको हम कहते हैं ड्रैग। और उसके बाद जब जहाँ पे आपको छूना था वहाँ पे ला करके बटन को रिलीज कर दोगे तो आपका ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि आपका जो भी आइटम आपको शिफ्ट करना था आपका शिफ्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। नाउ वी हैव done with our reading, है ना, we have completed our lesson 5 reading, and now we'll move on to the exercise part. Okay, from next class we will do the exercise. Till that, read the lesson, read the whole lesson for 3 times, and आपको जहाँ भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, and this exercise is going to be really long, right? The exercise is really long, so we'll take some more time for this lesson, and then we'll move on to the test papers are given in your book, है ना, model papers and all. Okay, so this is it for today. Keep learning everyone. Good day everyone.